दोस्तों आज की वीडियो धार्मिक वीडियो है जिसमें मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो हम अक्सर अपने आप से पूछा करते हैं। सवाल नंबर 1, 786 को शुभ क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह अल रहमान रहीम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है। इसलिए इस अंक को इस्लाम मानने वाला हर व्यक्ति पाक मानता है। इसके स्मरण करने से सभी कार्यों को पूर्ण हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में भी आपको 786 का कनेक्शन मिलता है। सवाल नंबर 2, ओम शब्द हिंदू में पवित्र क्यों माना जाता है? ओम शब्द हिंदुओं में सबसे पावन शब्दों में से एक है। कहते हैं कि इसको एक बार मन से कहने ही मात्र से आपके सारे दुखों का विनाश हो जाता है, मन पवित्र और शांत हो जाता है। इसलिए किसी भी पूजा में आपको ओम शब्द का उच्चारण सबसे पहले किया जाता है। सवाल नंबर 3, हवन या यज्ञ करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? शास्त्रों में एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न कराया गया था। इसलिए अग्नि में जब कोई भी चीज़ समर्पित की जाती है तो स्वाहा बोला जाता है। यदि स्वाहा नहीं बोलेंगे तो बोला जाता है कि अग्निदेव उसे स्वीकार नहीं करते हैं। सवाल नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ बनने जा रहा है? दोस्तों ये सवाल धार्मिक तो नहीं है पर इसका कनेक्शन धार्मिक से है। अयोध्या में जहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहाँ 1 लाख यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था होगी। सवाल नंबर 5, कायाकल्प वृक्ष का क्या महत्व है? कायाकल्प वृक्ष समुद्र मंथन के समय निकला था। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे जो कोई भी बैठकर अपनी मान्यता मांगता है वह पूरी हो जाती है। तिलक लगवाते समय सर पर हाथ क्यों रखा जाता है? हिंदू धर्म में पूजा करने के बाद सर पर तिलक लगाया जाता है। उस समय सर पर हाथ रखने का तात्पर्य यह होता है ताकि मस्तिष्क चेतन अवचेतन अवस्था में सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। सवाल नंबर 7, 13 नंबर को अशुभ क्यों माना जाता है? भारत ही नहीं पश्चिम के कई देशों में 13 अंक को अशुभ माना जाता है। सभी इस अंक से बचते हैं। इसका खौफ इतना है कि भारत के सबसे सम्राट शहर चंडीगढ़ में सेक्टर 13 गायब है। पश्चिम देशों में ऐसी मान्यता है कि यीशु मसीह के साथ जिस व्यक्ति ने विश्वासघात किया था वह 13 नंबर की टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा था। भारत में भी होटल या रेस्टोरेंट में 13 नंबर का कमरा व टेबल गायब मिलेगी। हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, फिर भी लोग इस नंबर से बचते हैं। भारत में 51, 101, 501, 1001 के शगुन क्यों दिए जाते हैं? हमने अक्सर ये देखा होगा कि शादी के समारोह में 1 रुपये का इतना महत्व रहता है कि उसको आप जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर 1 रुपया एक्स्ट्रा रख के देते हैं। इसका केवल एक ही कारण है ताकि वो जो अमाउंट है वो देखने में ज़्यादा लगे, यानी कि 1000 से ज़्यादा अच्छा लगेगा 1001। इसका कारण यही है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9, रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा होता है? रोज़े का महीना मुसलमानों में नेकी करने का महीना होता है जिसमें मुस्लिम रोज़ा रखने के अलावा कुरान पढ़ते हैं। माना जाता है जितनी कुरान पढ़ोगे उतना सवाब मिलेगा और आपके सारे गुनाह माफ़ होंगे और जन्नत में जाने के हकदार होंगे। सवाल नंबर 10, हिंदू धर्म में मरने के बाद राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? दरअसल राम नाम सत्य बोलने का कारण शव के लिए नहीं होता है, अपितु जो लोग उसके साथ चल रहे हैं उनको बताने के लिए होता है कि राम का नाम ही सत्य है। यह बोलकर बताया जाता है कि जो आपने अपने जीवन में कर रहे हो उसके बाद आपको राम के पास ही जाना है। तो जो जीवन की सच्चाई है वो ये है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो अच्छे कर्म करते रहो और जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक करना।